एक सुनियोजित साजिश जिसके तहत वो पत्थरबाज वहां पर इंतजार कर रहे थे पत्थरबाजी करने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से जिनका नाम है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, वो वहां पर क्या कर रहे थे आधी रात को? वो कौन लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। पहले बरेली में भी यही करने की साजिश की गई थी, संभल में भी यही करने की साजिश की गई थी, लेकिन वहां तो बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बीती रात जो हुआ दर्शकों, यह कोई साधारण बात नहीं थी। एक सुनियोजित साजिश जिसके तहत वो पत्थरबाज वहां पर इंतजार कर रहे थे पत्थरबाजी करने के लिए। और आप 2-3 महीने पहले चले जाइए बरेली में, वो मौलाना जो भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, जिसको याद दिलाया है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। और उससे 1 साल पहले चले जाइए संभल में, जो कुछ भी हुआ दर्शकों, वो कौन लोग हैं जो पत्थर मारने का इंतजार करते हैं। वो कौन लोग हैं जो अपने घरों की छतों पर खड़े होकर के इंतजार करते हैं कि पुलिस कब आएगी, उन पर कब पथराव करना है। वो कौन लोग हैं जो इस देश को फिर से पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा दारुल इस्लाम हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। ये एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, हाई कोर्ट का आदेश था, अवैध कब्जे को हटाना था, लेकिन पत्थरबाज इंतजार कर रहे थे कब पुलिस वाले आएंगे, प्रशासन की टीम आएगी और कब उनके ऊपर पथराव करना है। और यहां सबसे बड़ी बात यह, समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से जिनका नाम है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, वो वहां पर क्या कर रहे थे आधी रात को? यह सवाल है दर्शकों, उनका क्या काम था? क्या वो पुलिस टीम में भर्ती हो गए? क्या वो एमसीडी की टीम में भर्ती हो गए? वो क्या कर रहे थे? क्या काम था उन उपद्रवियों के पास, उन दंगाइयों के पास समाजवादी पार्टी के सांसद का वहां पर मौजूद होना? यह क्या दर्शाता है? यह क्या हो रहा है इस देश में? और इस पर कोई सवाल ना करे, इनसे कोई ना पूछे। ये जो मौलानाओं की फौज है दर्शकों, ये भी मौलाना है। संसद के पास में जो मस्जिद है उसका इमाम है ये, और ये दंगाइयों के पास में मिलता है रात को 1 बजे। क्या कारण है? अब क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी? इनकी पार्टी के विधायक ये कहते हैं हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। इनकी पार्टी के विधायक ये कहते हैं जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। इनकी पार्टी के ये सांसद, यही सांसद संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमें जिहाद करना पड़ेगा। ये जिहाद करेंगे हिंदुस्तान में क्योंकि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, सबसे पहले तो जाइए और जाकर के जांच कीजिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें मुसलमानों की कितनी भागीदारी है। इनकी संख्या से ज्यादा इनकी भागीदारी है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जाइए जाकर के चेक कीजिए। लेकिन मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए पत्थरबाज इंतजार करते हैं पत्थरबाजी का। दिल्ली में यही हुआ, पहले बरेली में भी यही करने की साजिश की गई थी, संभल में भी यही करने की साजिश की गई थी, लेकिन वहां तो बैठे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। वो तो ये कहते हैं उपद्रवियों का, दंगाइयों का इलाज कैसे होता है वो जाकर के उस मौलाना से पूछ लो। दर्शकों, ये देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। दिल्ली पत्थरबाजी कांड में बड़ा खुलासा, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी थे मौके पर मौजूद।
भीड़ को उकसाने का आरोप। यह देखिए आगे बताया गया है। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने देर रात लोगों को भड़काया। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। नदवी संसद के पास स्थित मस्जिद के इमाम भी हैं। इस मामले पर बीजेपी का क्या कहना है दर्शकों? बीजेपी के प्रवक्ता हैं नवीन कोहली। उनका यह कहना है ये सपा के सांसद जाते हैं, धर्म को बीच में लाया जाता है, पत्थरबाजी होती है, इस पर सपा को जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सपा को कहना चाहिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करे। 1:30 बजे रात को कोई अपने घर से तुर्कमान गेट जाता है, उनकी वजह से वहां की स्थिति नाजुक है। उन्होंने आरोप लगाया क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था। इस पर अखिलेश यादव, उनकी पार्टी क्या कहेगी? क्या कहेगी? अखिलेश यादव क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो तब भी कुछ नहीं बोलते हैं जब इन्हीं की मस्जिद में इनकी धर्मपत्नी जाती हैं और फिर उनको क्या कहा जाता है मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता दर्शकों। लेकिन अखिलेश यादव तो तब भी शांत रहते हैं जब उनकी पार्टी का विधायक औरंगजेब का महिमा मंडन करता है, जब ये कहता है हिंदुस्तान में रहूंगा, यहीं का खाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम गाऊंगा नहीं, तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे दर्शकों? वो केवल ये कहेंगे ये जो एसआईआर हो रहा है ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है। वो केवल ये कहेंगे हमारे वोट काटे जा रहे हैं, समाजवादियों के वोट काटे जा रहे हैं और 2027 में फिर भी हम सरकार बनाएंगे। वो केवल ये कहेंगे पीडीए की जीत होगी। वो केवल ये कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में दर्शकों, कुछ नहीं कहेंगे दर्शकों। इसके अलावा देखिए ये भाई साहब क्या कहते हैं जब इनसे सवाल पूछा जाता है। ये कहते हैं, ये देखिए मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा मेरी जानकारी में हाईकोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया हो। अभी बात ही चल रही थी कि कितना मस्जिद का एरिया है और कितना अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। इस दरमियान रात में मुझे खबर मिली कि मस्जिद को घेर लिया गया है। सुनिए इनकी बात, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं तुर्कमान गेट वाली खबर मैंने सुनी तो सोचा कि लोग कहीं बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए मैं मौके पर पहुंचा था। मैं जब वहां गया तो लोगों से अपील की कि अपने अपने घरों में जाएं। ये देखिए ना, ये वहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे रात को। इनको कैसे पता चला वहां पर प्रशासन की टीम आने वाली है? इनको कैसे पता चला कि वहां पर बुलडोजर चलने वाला है? इनको कैसे पता चला कि वहां की जनता वो गुस्सा करने वाली है, भीड़ उग्र होने वाली है? इनको कैसे पता चला कि वहां पर पत्थरबाज मौजूद हैं? यह सवाल है दर्शकों। इनका क्या काम था रात को वहां पर जब प्रशासन अपना काम कर रहा है? हाईकोर्ट में गए थे ना, बड़े बड़े वकील हैं आपके पास में, जाकर के वहां पर केस जीत लिया होता, लेकिन वहां पर केस नहीं जीत पाए। कोर्ट ने कहा चलाओ बुलडोजर। प्रशासन वहां पर अपनी टीम के साथ में बुलडोजर लेकर के पहुंच गया, लेकिन उनका इंतजार कर रहे थे पत्थरबाज। यह है हकीकत। और वहां ये सांसद जी, ये मौलाना जी, ये मौजूद थे। सवाल यही है कि क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते हैं? अभी एक पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वो दिल्ली में आकर के लाल किले के पास में फट जाती है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते और कहते हैं मुसलमान खतरे में हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम जिहाद करेंगे। ये है इनकी लाइन। ये देखिए मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं। ये लोकसभा में एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का विवादित बयान, बोले शायद हमें जिहाद करना पड़ेगा। ये शायद हमें दोबारा लड़ना और जिहाद करना पड़ेगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। जब संसद में बहस चल रही थी वक्फ कानून को लेकर के, तब इन्होंने कहा, ये लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, हालात ऐसे बन रहे हैं, शायद हमें जिहाद करना पड़ेगा। उनके इस बयान से संसद में हलचल मच गई। मचती रही है हलचल, मचाते रहिए हलचल। कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, जिसका जो मन आता है वो बोलता है। ये
आज ऐसा महसूस होता है संविधान के आर्टिकल 25 और 26 को कमजोर कर दिया गया है, मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दी गई है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने मौलाना अरशद मदनी के बयान का भी जिक्र किया। नदवी ने कहा कि मौलाना का कहना है कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ शायद हमें लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। नदवी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे हालात बन रहे हैं जब समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नई लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। लड़ो लड़ाई, इनके साथ में खड़े हो जाना लड़ाई लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए। दर्शकों, ये देखिए, ये मौलाना महमूद मदनी, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये इनकी भाषा है। एक और है भाई साहब मौलाना अरशद मदनी, ये देखिए ना, जब वो डॉक्टर फटे थे अंग्रेजी बोलने वाले, ये उस समय की बात है। और जब वो अल फला यूनिवर्सिटी, जब उस पर कार्रवाई हो रही थी, उसके जो वाइस चांसलर हैं उस पर कार्रवाई हो रही थी, तब इन्होंने कहा सरकार चाहती है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। जो कुछ हो रहा है उसे देखकर यह लगता है जैसे सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमानों दोनों को मिटाने पर तुली हैं। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे आजम खान की तरह जेल जाना पड़ेगा। आजम खान कौन है? आजम खान क्या करते थे? आजम खान पर क्या आरोप थे? कोर्ट ने ही बाहर भी निकाला, लेकिन फिर से सजा सुना दी। जो कुछ किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। अल फला यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वहां पर क्या करवा रहे थे? वो डॉक्टरों की फौज तैयार करवा रहे थे जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती थी और फिर जाकर के फट जाती थी। वो तो एक ही फटा, पता नहीं कौन कौन फटने वाले थे। उन पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कहेंगे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम पत्थरबाजी करेंगे, हम पत्थरबाज बनेंगे, हम अपनी दीवारों पर खड़े हो जाएंगे, छतों पर खड़े हो जाएंगे, प्रशासन का इंतजार करेंगे, उनको पत्थर से मारेंगे। यह है इनकी सोच, यह है दर्शकों। ये देखिए, एक और हैं कलाकार भाई साहब, मुझे कोई वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सपा विधायक अबू आजमी, ये किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे बुलवा ले वंदे मातरम। ये वही हैं जो औरंगजेब को महान शासक बताते हैं। और जब बताया था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उस कमबख्त को निकालो अपनी पार्टी से, और तुमसे इलाज नहीं होता है तो भेज दो उत्तर प्रदेश। उसका इलाज कैसे करना है हमें बखूबी पता है। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ये देखिए दर्शकों, उसी दौरान जब वो डॉक्टरों की फौज उनको पकड़ा जा रहा था, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी बंद होनी चाहिए, बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार। अबू आजमी सपा नेता, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार, अबू आजमी सपा नेता। देखिए ना दर्शकों, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए बाबा ये कहते हैं आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। उन्हें पहचानो, उन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना को हड़पने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात आती है तो फिर ये वंदे मातरम गाएंगे नहीं। इन चेहरों को पहचानो, उनकी मंशा को समझो। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। आज भी है कुछ लोग हैं, कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मनसा को समझें, हम उनकी मनसा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं।
लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, इसके अलावा बाबा एकदम स्पष्ट शब्दों में यह कहते हैं, जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए इस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। बाबा यह कहते हैं दर्शकों, प्रदेश के नागरिकों की पहचान को बनाए रखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म, सख्त कदम होंगे, उनको उठाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ती रहेगी। और आज इसी जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही है दर्शकों। इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लोग ये कह रहे हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में होता है, इन दंगाइयों का इलाज ऐसे ही देश की राजधानी में भी होना चाहिए। यहां भी वही होना चाहिए। 2 घंटों के भीतर उन उपद्रवियों का कैसे इलाज किया बाबा की पुलिस ने, वो जाकर के बरेली के मौलाना से पूछ लो। दर्शकों, इसीलिए बाबा ये कहते हैं, एक गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। और बाबा ये कहते हैं, वो लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही उनको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये जो मीडिया के सामने आकर के कहा जाता है, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, न्यूयॉर्क का मेयर मुस्लिम बन सकता है, पता नहीं कहां कहां का कौन नेता क्या बन सकता है, लेकिन भारत में कोई नहीं बन सकता। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर जहर पैदा कर रहे थे, लोगों को मारने का, फराटेदार अंग्रेजी बोलते थे, जाकर के फटने की तैयारी कर रहे थे तो फट भी गया। उस यूनिवर्सिटी पर अगर कार्रवाई होती है तो फिर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये लोग उनकी निंदा नहीं करेंगे। आज भी वो बचाने के लिए पूरी फौज एकदम निकल पड़ी है। सपा के सांसद देखे ना, वहां पर पहुंचे, क्या मतलब था उनका, क्या मतलब था? बोले मुझे अंदेशा हो गया था, कुछ गड़बड़ हो सकती है। कौन था भाई? कौन था आपको वो सूचना देने वाला गड़बड़ हो सकती है? 1 बजे 1:30 बजे रात को वहां जाने का मतलब क्या था? लोग तो कह रहे हैं ये लोग यही करते तो आए हैं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पा रहे, वहां तो बाबा बैठे हैं, लेकिन यहां अब दिल्ली में करवाना है। वहां तो कोशिश की ना, संभल में की, फिर बरेली में की, और बाबा तो ये कहते हैं जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। उस दौरान ये कहा था योगी ने, इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन ये लोग अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए उनको पत्थरबाज बनाते हैं, इसलिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं, कब पुलिस आएगी, कब उन पर पथराव करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो जो पत्थर बरसाए जाते हैं दर्शकों, उनकी पुलिस चौकी बन जाती है। यही है उत्तर प्रदेश मॉडल। लोग ये कह रहे हैं ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये जनभावना है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।